एतजाज़ साहब, एक और बात कि ज़ाहिर है इसका हुस्न खुबा तो अदालतें ही देखेंगी और कुछ फ़ैसला आया भी है इन फ़ौजी अदालतों के बारे में, मगर सिंध में एक निगरान हुकूमत है एंड दे हैव लेंट देयर सपोर्ट टू टू क्रिएटिंग दी मिलिट्री कोर्ट्स। तो ये उनका मनसब बनता है, ये अदालतों को फ़ैसला करना चाहिए या वो एक ओपिनियन होल्ड कर सकते हैं बीइंग अ निगरान गवर्नमेंट, व्हाई इट इज़ बाइंडिंग ऑन देम? इत्तदा साहब नहायत एहतराम से कादी साहब के साथ ही ज़िमनी सवाल, एक तो पंजाब और केपी में साल हो गया, दूसरा सिंध हुकूमत की भी निगरान हुकूमत 90 दिन से आगे जा चुकी है। और फिर ये कादी साहब का सवाल कि वो कहते हैं जी नहीं मिलिट्री कोर्ट होनी चाहिए, उसकी क्या कानूनी हैसियत है? मिलिट्री कोर्ट की देखिए कानूनी हैसियत, एक बात ही मैं आपको बताऊं, उसके कई कई पहलू हैं। एक फौजी, एक अदालत के बतौर अदालत होने के और आइन के तहत आईनी एतबार से, कानूनी एतबार से उसका अदालत कहलाने का हक तब है जब दो तीन बड़ी अहम बात है। एक कि वो जज वो हाई कोर्ट के अलावा किसी को जवाब देना हो। हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी अपॉइंटमेंट का भी अपना तरीका है, जजेस का उसमें चीफ जस्टिस का और सारों का हाथ है, वो उसको रन करने के भी, उसको चलाने के भी हाई कोर्ट को और सारे ज़ाब्ते हैं, असूल हैं और आज़ादी अदलिया एक बुनियाद है। अब वो अदालत ही नहीं हो ही नहीं सकती हमारे आइन के तहत जो आज़ाद ना हो। अब कर्नल साहब किस तरह आज़ाद होंगे? कर्नल साहब को तो दूसरे दिन एक कोने से रियासत के दूसरे कोने में ट्रांसफर किया जा सकता, वो तो मानेंगे अपने सुपीरियर को। और उनकी तरबियत ही ये है, उनकी तरबियत, और बड़ी अच्छी बात है तरबियत ये, क्योंकि फौज में जंग लड़ना होती है, उसमें कूट के ये जज्बा भरा जाता है कि आपने ना दाएं देखना ना बाएं देखना, आपने जो हुक्म मिलना उस पर अमल करना। और वो जिस तरह लाइट ब्रिगेड के बारे में, बैलेट ऑफ द लाइट ब्रिगेड, शायर ने लिखा है कि कैनन टू द लेफ्ट ऑफ देम, कैनन टू द राइट ऑफ देम, वॉलीड एंड थंडर्ड इनटू द वैली ऑफ डेथ, रोड द 600। वो बस उनको हुक्म हो गया कि ये चौकी आपने लेनी है, वो देगा या मरेगा या शहीद होगा या देगा। हमारे यहाँ ये चीज, इसका एहसास नहीं होता। कहते हैं कि जी बड़ा बहुत जरूरत है फौजी अदालतों की। अब फौजी अदालतों की कारकर्दगी देखें कि 648 केस, ये जब 4 साल फौजी अदालतें नहीं, 2015 से 2019 तक आइन में तरमीम करके उनको लगाया गया, 648 केस इन्होंने सुने। 648 में से 647 में सजा दी। 600 मतलब बेगुनाह कोई भी नहीं, एक जो था वो फौत हो गया, वो इनकी सजा से बच गया शायद इससे। अब यही नहीं, उनमें से 253 केस पेश हुए, उनका रिकॉर्ड पेश हुआ। चीफ जस्टिस वकार सेठ, जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, 253 केस उनके सामने पेश हुए। 253 केसेस में सजाएं, गिल्टी का वर्डिक्ट। 253 केस में एक गवाह नहीं पेश हुआ, एक दस्तावेज नहीं पेश हुई, सिर्फ एक दस्तावेज रिकॉर्ड की गई है, वो एक इकबाली बयान। वो मुल्जिम खुद इकबाल कर रहा है, एतराफ कर रहा है कि जी मैंने किया इसी तरह जो FIR में लिखा है, मैं उधर भी गया, मैं वहां भी गोली चलाई, मैंने वहां भी गोली चलाई, मैंने वहां 3 मार दिए, मैं दहशतगर्द हूँ। ये 253 के 253 में इकबाली बयान है, कोई गवाह और पेश नहीं हुआ, कोई कुछ। वो उन्होंने सारी कन्विक्शन सेटिसाइड कर दी।
अच्छा इतना सब एक और अहम बात बज़ाहिर और क्या क्या सकते थे। बज़ाहिर मोहतरम नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया, चलो होना नहीं चाहिए, अभी वो सज़ा ख़त्म नहीं हुई, लेकिन नून लीग ये क्लेम कर रही है कि उनकी सज़ा है ही कोई नहीं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और अगले वज़ीर आज़म हैं। क्या आइनी और कानूनी कोई रुकावट नहीं है उनके आगे? और जैसे उन्हें वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ये आइन के मुताबिक। और आखिरी सवाल, जिस जद्दोजहद के लिए अदलिया की बहाली के आपने कोशिश की थी जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लीडर मुल्क से, क्या ये अदलिया आज वैसा ही है जो आप चाहते थे वकला बरादरी? मैं पहले आपके सवाल का जवाब कर लूं। ये कि इसमें आपने पहला सवाल पूछा था, जरा मैंने गुजारिश की थी कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है और बज़ाहिर अभी ख़त्म नहीं हुई, वो कह रहे हैं हमें कोई सजा नहीं और हम वज़ीर आज़म बनेंगे और वज़ीर आज़म को बिना प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं, क्या ये हक है उनका? नहीं, बिल्कुल हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है। और वो 15 वो ताहयात जो उनकी डिसक्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो सकती है और वो नाअहलियत ख़त्म हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप आइन में तरमीम करके उसको सेट असाइड कर सकते हैं। आइन में लिखा है आर्टिकल 270 अलिफ में, 270 डबल अलिफ में, नॉटविथस्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, यानी उसको हटाने के लिए एक कानून जो बना हुआ है आइन के तहत और आइन में बना है, और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत जजमेंट देता है, डायरेक्टली आइन के तहत। अब वो आइन की तशरीह जब सुप्रीम कोर्ट करता है, मतलब ख्वाजा आसिफ के केस में उन्होंने तशरीह कर दी कि ये जो निगरान है ये इस तरह है जिस तरह दीवार के ऊपर फूल पेंट किए हों, यानी इनके पास कोई इख्तियार नहीं, बोलने का भी नहीं, न जबान सुमनबुकमोमियन है, हिल भी नहीं सकते। आप वो फूलों को की तरफ इशारा करके बता सकते हैं कि काजी साहब वो देखें वो वजीर आला बैठा है, ये उसका फाइनेंस मिनिस्टर है साहब, ये पीछे एजुकेशन मिनिस्टर है, वो फूल जो चौथा है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इनके पास इनमें ताकत ही नहीं है, पर एक लॉ बना दिया इन्होंने। लॉ अब ये सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है कि निगरानों के आइन के तहत ताकत कोई भी नहीं है, और उन्होंने लॉ बना दिया है और सारे इख्तियार जो गवर्नमेंट को थे वो निगरानों को दे दिए। मैंने तो उस दिन कहा कि ये इनका इरादा नहीं है इलेक्शन कराने का, ये निगरानों पे ही चलाना चाहते हैं। सब एक आखिरी सवाल, बज़ाहिर बादिल नज़र में ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी सियासी जमात तरीके इंसाफ को इलेक्शन में जाने नहीं दिया जाएगा, ये एक पार्टी की ख्वाहिश है और अभी तक वो किसी मुल्क के किसी करिया कहीं भी चले जाए सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकी। क्या ऐसे इलेक्शन को वकला बरादरी मानेगी या दुनिया मानेगी जिसमें एक बड़ी जमात को बिल्कुल दीवार से लगा दिया जाए? ये किसी एक बड़ी जमात को, नवाज लीग को, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को, किसी भी बड़ी जमात को, एक जमात को आप इस इंतखाबी प्रोसेस से बाहर रखेंगे तो वो प्रोसेस को तस्लीम नहीं कोई करेगा, ये मैं आपको बता दूं। जब तक फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी सबके लिए और नजर आएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो ये बड़ा मुश्किल है इस आइन को माने जिसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सबसे बड़ा मुजरिम है इस सारी प्रोसेस को आलूदा करने में।